कवि गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित सरिता के बारे में बताया गया है। सारांश के रूप में यह बताया गया है कि नदी की शुरुआत अर्थात प्रारंभ हिमालय के छोटे छोटे पत्थरों के पिघलने से होती है। जब हिमखंड सूर्य की रोशनी अर्थात धूप से वो पिघलते हैं तो ठंडे पानी में बदल जाता है और वही जल टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलकर भारत के विशाल भूखंड में पहुंचता है और विशाल भूखंड को वह अपने जल से सिंचित करता है और पथिक उस रास्ते के जल को, उस नदी के जल को पी करके, मृदु जल को, एक ठंडे सरल जल को पी करके, कितना शीतल है वो, कितना ठंडा है ये जल पी करके विकल जो परेशान होता है, पसीने से तरबतर होता है, तो उस समय वह उसको पी करके, अंजलि से पी करके उसमें सुख पाता है। उस सुख का वर्णन मैं नहीं कर सकता, लेकिन इतना बहता हुआ जल इतना कोमल, जहाँ भी वो जाता है वह फसल में, पथिक को सब जगह सुख देता है। और इसका लोग इसलिए सरिता के जल का उपयोग पी करके, नहा करके, फसलों को पका करके उपयोग करते हैं। इसका शीतल जल कितना कोमल है, जिस प्रकार जितना कि माता का अंतःस्थल हृदय होता है, जो बच्चे को इतना प्यार देता है, कोमल देता है, वत्सल देता है, वही एक सरिता का जल, इस सरिता का जल इतना मनुष्य के लिए, पथिक के लिए वह युगों युगों तक अपनी प्यार देता रहता है। हाँ, अर्थात यह युगों युगों से बहने वाली नदी गंगा नदी से अनेक नदियाँ निकली हैं। यमुना, सरयू, महानदी आदि नदियाँ इसी प्रकार से निकली हैं तथा भारत देश की भूमि भी इसी जल से सिंचित होती है, जिसका अन्न हम खाते हैं और यह हमें सुख शांति का, समृद्धि का जल यह संदेश देता है। यह लघु सरिता का बहता जल हमारे लिए कितना उपयोगी है, इस कविता के माध्यम से, तीर्थों के माध्यम से ये हमें महसूस होता है। ये हमारी पवित्र नदी गंगा नदी टेढ़े मेढ़े रास्तों से बह करके हमारे लिए कितना उपयोगी सिद्ध होती है, इसका जल हम इस कविता के माध्यम से महसूस किया गया है।